चलिए बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। और आज का जो विषय है वो है एक केस स्टडी। इज़ मेक इन इंडिया फंडेड बाय चाइना। ये एक सवाल है कि मेक इन इंडिया यानी कि इंडियन स्टार्टअप जो कि हाल ही के सालों में कुछ साल से हमारे देश में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्या उनमें आने वाला फंड चाइना का तो नहीं है? तो ये सवाल के लिए हमने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे इस केस स्टडी के माध्यम से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पिछले हफ्ते ही एक न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि पीपल बैंक ऑफ चाइना रेज्ड इट्स स्टेक टू 1.01% फ्रॉम 0.8% HDFC सेट। ये न्यूज़ ये कहती है कि HDFC जो कि हमारे देश का जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टॉक है जिसके अंदर पीपल बैंक ऑफ चाइना ने उसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, 0.8% उनका इन्वेस्टमेंट था, उसको बढ़ाकर 1% से ज़्यादा किया। और ये न्यूज़ सामने आई जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा सा घबरा गए कि चाइना किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस दौर में जब हमारे देश में महामारी से गुजर रहा है, कोरोना वायरस से गुजर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना अपना स्टेक बढ़ा रहा हो हमारे देश के स्टॉक्स के अंदर। देखिए, ऑलरेडी चाइना की 16 से 17 एफआईज हैं, कंपनीज हैं जो कि जिसको हम एफपीआई कहते हैं, वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर आके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिफरेंट स्टॉक्स में उन्होंने पैसा लगा रखा है अकॉर्डिंग टू द सेबी एंड आरबीआई नॉर्म्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इसके बाद शुरू हुआ कि लोगों के अंदर ये डर पैदा हो गया है आफ्टर द कोरोना वायरस, क्योंकि वो चाइना के वुहान से आया है, कि डर कि कहीं चाइना का मकसद कोरोना वायरस को फैलाकर दुनिया के अलग अलग देशों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना तो नहीं है। तो इस डर का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि कहीं इंडिया में भी वो अपने पैर पसार रहा हो और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हो। बट सोचने वाली बात यह है कि HDFC, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ HDFC का, वो ये कि HDFC एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी एफआईज की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 70.88%, ये लेटेस्ट मैं 2020 का डेटा दिखा रहा हूँ आपको। तो अकॉर्डिंगली HDFC में तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एफआईज की ज़्यादा है और ये वो स्टॉक है जिसमें एफआईज मेंटेन करता है, चलाता है, बड़ा लार्ज पोर्शन उनका है। तो चाइना का अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस पे एक्शन लेते हुए सेबी ने हाल ही में डिसाइड किया है कि क्योंकि 1% से कम अगर इन्वेस्टमेंट होता है किसी स्टॉक्स में तो उन स्टॉक्स को डिस्क्लेम या कह सकते हो कि डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सेबी ने अभी रिपोर्ट मांगी है बैंक्स और आरबीआई से कि कौन कौन से स्टॉक्स में कौन कौन से कंपनीज़ हैं चाइना की जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही हैं पिछले 2-3 महीने में, शायद वो चीज़ आ जाएगी। बात करते हैं क्या ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है, हाल ही में मैंने एक वीडियो सुनी थी, उस वीडियो में एक सज्जन ये बता रहे थे कि चाइना आने वाले टाइम पे भारत पे इस तरीके से असर कर सकता है कि भारत के लोगों को शायद सैलरी भी चाइना के थ्रू आए। तो उस वीडियो में जो बात उसने बोली वो कहीं ना कहीं जब मैंने उसके ऊपर सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, ऐसा पहले से ही हो रहा है। आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इससे रिलेटेड। चाइना की ये दो बड़ी कंपनियाँ अलीबाबा और टेंसेंट, ये दो कंपनियाँ जो कि टेक्निकल कह सकते हो या आप कह सकते हो कि इनकी जो टेक्नोलॉजी मार्केट के जाइंट्स हैं जो कि बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, नॉट ओनली इन चाइना, पूरे विश्व में ही इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पूरे विश्व में ही, पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंपनियों में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कहीं ना कहीं भारत में भी, भारत के स्टार्टअप्स में भी इनका हिस्सेदारी है। उसी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये दो कंपनियां ऑलरेडी चाइना में तो बिजनेस कर ही रही हैं, चाइना में किसी और को एंटर नहीं करने देती, जो आती भी हैं उनका बिजनेस इतना नहीं चल पाता। आप देख सकते हो क्योंकि ई कॉमर्स की सबसे बड़ा नाम अलीबाबा का है और इंटरनेट में सबसे बड़ा नाम टेंसेंट का है। तो पेमेंट में जहाँ पे भी डिजिटल पेमेंट की बात आती है, ये दोनों कंपनियों ने ऑलरेडी टेक ओवर कर रखा है वीचैट और अलीपे के थ्रू।
अली पे एक कंपनी है, जैसे गूगल पे है उसी तरीके से अली बाबा ने अली पे बना रखा है, और अली पे एंड फाइनेंशियल्स का ही एक रूप है। ई कॉमर्स में भी ये दोनों कंपनियां एंटर हैं, सोशल में भी हैं, ब्राउज़र में भी हैं, वीडियो में भी हैं, रिटेल में भी हैं, क्लाउड में भी है, ट्रैवल में भी है, बाइक शेयरिंग में भी है, इंटरप्राइज प्रोडक्टिविटी में भी है, मैप्स में भी है, बैंकिंग में भी है। हर जगह इन्होंने चाइना में कब्जा किया हुआ है और अपना स्टेक जमा रखा है। जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, ये कंपनी सबसे आगे है, नॉट ओनली इन चाइना, पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी। आने वाले कुछ ही पलों में मैं आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। इंडिया ऑलरेडी आपको पता ही है कि चाइना से इंपोर्ट करता है और कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है। ये डेटा मैं 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर का दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 84.4 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हो रखा है 2017 में, जिसमें से 68 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है वो इंपोर्ट किया है इंडिया ने, और 16.34 का एक्सपोर्ट किया है, और ट्रेड बैलेंस जो है वो डेफिसिट में है 51। ऐसा हर साल होता है और हर साल हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना से। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारे भारत में बहुत सारे व्यापारी हैं जो कि तो चाइना से जाते हैं, माल खरीदते हैं और इंडिया में आके बनाते हैं और उन चीज़ों को इंडिया में बेचते हैं और कुछ बहुत उससे एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात अब मैं आपके सामने पेश करूंगा, वो ये कि उसी डेटा से आपको दिखाई दे रहा होगा कि चाइना ही एक ऐसा देश है जहां से सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमें दिखाई दे रहा है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी हम चाइना से ही कर रहे हैं। बाकी किसी कंट्री से हम इतना इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना का दबदबा हमारे देश पर है। कहीं ना कहीं चाइना की वजह से ही हमारे देश में इकोनॉमी वर्कआउट कर रही है। तो मतलब साफ है कि हमारे देश की इकोनॉमी में कुछ पार्टिसिपेशन चाइना का है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करके ही हम अपने देश को चलाते हैं। अगर नहीं होता तो ये डेटा कुछ और बोलता। बाकी कंट्रियों से हम इतना इंपोर्ट नहीं करते हैं। इवन अमेरिका को तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में अगर सबसे ज़्यादा देखें तो हम यूएई और अमेरिका को करते हैं, जबकि इंपोर्ट की बात करें तो चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ये डेटा चौंकाने वाला है। ये मैं 2017-18 का डेटा दिखा रहा हूँ। मैं अभी करंट ईयर का अगर आपको डेटा दिखाऊं तो चाइना से हमने एक्सपोर्ट जो किया है वो 14.4 बिलियन डॉलर का किया है, जबकि अगर हम इंपोर्ट की बात करें, चाइना से इंपोर्ट हमने 57.9 बिलियन डॉलर का किया है, जो टोटल इंपोर्ट का 14.347% है। इसका मतलब हम अभी भी, ये मैं जो डेटा दिखाया आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 का दिखाया, जिसमें डेटा टिल जनवरी 2020 तक है, अभी 2 महीने का डेटा इसमें नहीं है। इवन उस समय तक भी हम अभी भी उसी रेशियो में चल रहे हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है चाइना को, और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और डेफिसिट चाइना के लिए ही हमारा बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हमारा देश में जो चाइना को बोलता है कि भाई आप के साथ हम कुछ ऐसे बायलैटरल ट्रेड करें जहाँ पे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा कर पाएँ, लेकिन चाइना इन चीज़ों को नहीं मानता। और क्या कर रहा है चाइना हमारे देश में घुसने के लिए, अब मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। बात करेंगे स्टार्टअप की। स्टार्टअप, इंडिया का स्टार्टअप अभी से नहीं 2014 से शुरू हो चुके हैं, और इंडिया के स्टार्टअप में बहुत सारी कंपनियां आगे आई हैं और आपकी डेली यूजेस की सर्विसेज को आपको देते हुए आ रही हैं। आपको मैं चौंकाने वाली बात दिखाना चाहता हूं कि चाइना 2014 से ही इंडियन स्टार्टअप में दिलचस्पी दिखा रहा था, और धीरे धीरे उसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया। 2014 में चाइना ने करीबन 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसके बाद अगले साल 15 में 4 बिलियन का करा। फिर 16 में नोटबंदी की वजह से थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम रहा, लेकिन 17, 18, 19 में तो आप देख सकते हो 8 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है चाइना। यहाँ पर आके इंडियन स्टार्टअप में अपना पैसा लगा रहा है। अब आप कहेंगे कौन से स्टार्टअप ऐसे हैं जहाँ पे चाइना का पैसा लगा हुआ है। अभी तक आप सोचते थे कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करेंगे और उनको नहीं यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के प्रोडक्टों को यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, दिवाली पे हम कहते हैं हम लाइट नहीं यूज़ करेंगे चाइनीज़, और हम इंडियन लाइट्स यूज़ करेंगे। बट आप सोचिए कि आप कितना ज़्यादा चाइना की प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ डेटा शेयर करूँगा कि चाइना पूरे ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ है, पूरे ग्लोबल डोमेस्टिक जीडीपी में। ये मैं आईएमएफ का डेटा दिखा रहा हूँ।
पूरे पूरे ग्लोबल के जीडीपी के अंदर 20% की हिस्सेदारी चाइना की है आज तक, और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 21, 22 या 23% भी आने वाले सालों में हो सकती है। कहीं ना कहीं चाइना तेजी से पूरे ग्लोबल जीडीपी पर असर डाल रहा है, और वहाँ पे मोस्ट जो टारगेटिंग एरिया है उसका वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फाइनेंशियल में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो टेक्नोलॉजी में जाके एंट्री कर रहा है। इंडिया में आप लोगों को तो मालूम ही है, आप लोग खुद यूज़ करते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स कंपनीज जो चाइना से ही हैं, लेनोवो हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, जियोमी हो गया। ऑलरेडी इन 4 से 5 कंपनियों ने ही 50% हिस्सेदारी चाइना की स्मार्टफोन्स, चाइना की कंपनियों से ही इंडिया में स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी ले चुका है। यानी कि आप 51% से ज़्यादा इंडिया में 51% से ज़्यादा स्मार्टफोन चाइनी कंपनीज के यूज़ होते हैं। इसके अलावा फिर सैमसंग और एप्पल वो कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी है, लेकिन मैं इस डेटा को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि चाइना किस तरीके से हावी हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आप लोगों को नहीं मालूम है। ये वो कंपनियां हैं जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टर के तौर पर हमारे देश में आकर एंट्री कर चुके हैं और हमारे देश के स्टार्टअप में पैसा लगा चुके हैं, जिनमें से 2 का जिक्र मैंने अभी पहले किया था, अलीबाबा और टेंसेंट। एक कंपनी है दीदी आंट फाइनेंशियल, जो कि अलीबाबा की ही कंपनी है और अलीपे के नाम से प्रोडक्ट चलाती है। मैटून एक होटल कंपनी है, सॉरी मैटून जो है वो एक कंपनी है जो कि वहाँ पर अपने प्रोडक्ट बेचती है। और चाइना लॉजिंग ग्रुप है जो कि वर्कआउट करता है, और एक उसी का ही दूसरा नाम है हाउजू होटल ग्रुप लिमिटेड। उस कंपनी को पहला हम चाइना लॉजिंग ग्रुप कहते थे, अब उस कंपनी का नाम बदलकर हाउजू हो चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पे स्विगी वर्क करता है वैसे ही मैथून वर्क करता है। इसी तरीके से एक और कंपनी है जो है फ्यूज़न, और फ्यूज़न भी एक इन्वेस्टर है जो कि इंडिया के आके स्टार्टअप्स में पैसा लगा चुका है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया के इकोसिस्टम स्टार्टअप में इंडिया के अंदर ही चाइना की बहुत सारी कंपनियां आके पैसा लगा रख चुकी हैं। अभी आप देखेंगे कि स्टार्टअप में इंडिया का 3रा नंबर आ चुका है। चाइना और यूएस के बाद इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बना रहा है। ये मैं 2017 का डेटा दिखा रहा हूँ, अभी 18 नंबर यूनिकॉर्न दिखा रहा है। अब इससे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कंपनियाँ, हम लोग 30-40 कंपनियाँ बना चुके हैं जो कि इंडियन स्टार्टअप हैं और वो पॉपुलर हो चुकी हैं। और यूनिकॉर्न क्यों? क्योंकि बाहर से भी पैसा आके हमारे यहाँ लग चुका है, और ख़ासकर सीधा वो वर्कआउट किया जा रहा है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे। अब ये इकोसिस्टम क्या है? मैंने अभी बताया कि ये सारी स्टार्टअप जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा, आप आजकल ओला यूज़ कर रहे हो, आप पहले ऑटो यूज़ करते थे और ऑटो के लिए आपको खड़ा होना पड़ता था और बाहर जाकर ऑटो लेना पड़ता था। आज आप ओला यूज़ करते हो, आपके घर में ही एक बटन दबाने से, एक ऐप को यूज़ करने से ही कम गाड़ी आ जाती है और आप उसमें अपने डेस्टिनेशन पे जा पाते हो। सेम जोमेटो के थ्रू आप प्रोडक्ट मंगवा लेते हो अपने घर में, जो कि वो आप रेस्टोरेंट पे पहले जाते थे। इस तरीके की जो सर्विसेज हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं, आपके एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, वो इकोसिस्टम बोला जाता है उनको। और उसी इकोसिस्टम पे चाइना कहीं ना कहीं सीधे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये वो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं और ये स्टार्टअप्स हैं। और भी कंपनियां हैं, मैंने कुछ आपको शो करी हैं। अच्छी बात क्या है कि इन सब स्टार्टअप्स में, क्योंकि ये आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो सर्वोच्च संस्थान है आईआईटी उसमें भागीदार है। और ये जितनी कंपनियां हैं उसको बनाने वाले आईआईटीएंस या इंजीनियर्स हैं। आप देख सकते हो कोई भी कंपनी है, चाहे ओला है, उसको भी अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल ने बना रखा है। और इसके अलावा स्नैपडील है, उसमें भी रोहित बंसल ने बना रखा है। फ्लिपकार्ट है, बैनी बंसल ने बना रखा है। तो कहीं ना कहीं जोमेटो है, वो भी एक आईआईटीएंस का ही देन है। तो आईआईटीएंस पूरा रोल निभा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, इंटरप्रेटेड एआई को समझकर, और इस तरीके से हमारे देश की सोशल के अंदर एक तरीके की इनोवेशंस लाने का, जिससे कि हम सुविधाओं को ले पाएँ और वो ग्रेट कर पाएँ जो और कंट्रियाँ वर्कआउट कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। ये वो कंपनियां हैं जो मैं अब आपको शो कर रहा हूं, जैसे कि पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, बैजू ऐप जो आप लर्निंग ऐप है, ओला,
हाइक, बिग बास्केट, ओयो, स्नैपडील, ये वो कंपनियां जो आप नॉर्मली आपके मोबाइल के अंदर सारी ऐप्स हैं, आप देख सकते हो आपके मोबाइल में ये सारी ऐप्स ऑलरेडी डाउनलोडेड होंगी, आप कहीं ना कहीं इनको यूज़ कर रहे होगे। जोमेटो आपने यूज़ किया, नहीं तो स्विगी आपने यूज़ किया, पेटीएम आपने यूज़ किया, हाइक यूज़ किया, बिग बास्केट आप यूज़ कर रहे हो सामान मंगवाने के लिए, ओयो रूम्स आप यूज़ करते हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सारी कंपनियों में चाइना का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लग चुका है, आपको यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो जो मैं कंपनी का नाम लिया था टेंसेंट, वो 2014 में ही ओला के अंदर एंटर कर चुकी थी। 2015 में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम के अंदर एंटर किया और आज वो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो डेटा भी। इसके अलावा 2015 में ही डीडी ग्रुप है जो ओला के अंदर भी एंटर हुआ, यानी कि उन्होंने उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया। फिर अलीबाबा ने फिर से पेटीएम में पैसा डाला, टेंसेंट ने बाइजू में डाला, और फिर ये चाइना लॉजिंग जो कंपनी है जो मैंने बताया होटल की कंपनीज है, जो होटल चैन है, उन्होंने ओयो में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा आंट फाइनेंशियल जो अलीबाबा ग्रुप की ही अली पे, यानी कि जैसे गूगल पे है वैसे अली पे नाम से जो उनका ऐप चलता है, उसने जोमेटो के अंदर पैसा लगाया। माइटून है जो कि स्विगी के अंदर पैसा, स्विगी जैसा ही प्रोडक्ट माइटून का चलता है चाइना के अंदर, उन्होंने स्विगी में पैसा लगाया। इसके अलावा टेंसेंट ड्रीम 11 में लगाया, ओला में लगाया है। ये देख सकते हो आप 2019 में भी जो फोसून नाम की कंपनी है उनने डिलीवरी, और इसके अलावा जो टेंसेंट है उनने बैजू को और पैसा दिया। तो आप खुद देखिए कि कहीं ना कहीं कंपनियां जो चाइना की हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इंडिया की स्टार्टअप्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि आप लोगों को ये लग रहा होगा ये इंडियन कंपनीज हैं, हम अपनी इंडियन कंपनी यूज़ करें, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनका स्टेक बिक चुका है चाइना के हाथों। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि चाइना मोस्टली अपने देश में जो प्रोडक्ट यूज़ करता है वो उसके खुद के बनाए हुए होते हैं, वो दूसरों यानी कि दूसरी कंट्रियों से बनाए हुए प्रोडक्टों को कम इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं जो यूएस बेस्ड फर्म्स या प्रोडक्ट्स हैं, जबकि चाइना में अलीबाबा यूज़ किया जाता है, वहीं वीचैट यूज़ किया जाता है। व्हाट्सअप की जगह वीचैट यूज़ करना मतलब चाइना खुद का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो अपने डेटा को लीक नहीं होने देता है। इसी तरीके से एक सर्वे के मुताबिक, मैं आपको एक सर्वे शो कर रहा हूँ, इस सर्वे में आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट यूज़ होने वाली जो ऐप है वो अली पे है, आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद वीचैट पे यूज़ होता है, फिर क्यू वॉलेट यूज़ होता है, फिर आप देखेंगे अमेज़ॉन, पेपल, गूगल, फेसबुक और सैमसंग, इन सब का नंबर बहुत बाद में है और बहुत ही कम लोग हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली यूजेस जो हैं वो वीचैट और अली पे यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चाइना अपने द्वारा बनाए हुए खुद के प्रोडक्टों को ही अपनी कंट्री में इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जब हम भारत की बात करें, इंडिया में भी मोबाइल जो के थ्रू जो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं उसमें पेटीएम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद अमेज़ॉन पे, उसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे और फिर पेपल। अच्छी बात है कि हम पेटीएम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पेटीएम में सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सेदारी अलीबाबा की है, और अलीबाबा ग्रुप कहाँ का है? चाइना का है। अलीबाबा ने पेटीएम के अंदर 42% स्टेक ले रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि टोटल नेटवर्थ ऑफ पेटीएम के अंदर अलीबाबा का 42% स्टेक है। आपको यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको विकीपीडिया दिखा रहा हूँ। विकीपीडिया पे पेटीएम के पेज पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम की कंपनी, जो कि पेटीएम की ही मेन कंपनी है, उसका मेन नाम जो है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। उसमें 38% हिस्सेदारी है कंपनी की पेटीएम में, जबकि अलीबाबा का 42% हिस्सेदारी है। सॉफ्ट बैंक जो कि जापान का एक बैंक है, उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 20% है। तो सोच सकते हैं कि एक पेरेंट कंपनी के रूप में काम कौन कर रहा है? अलीबाबा कर रहा है। जिस कंपनी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पेटीएम के लिए थ्रू, और वो कंपनी जिससे आप अपना बैंक अटैच कर रहे हैं, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो हमारे देश की नहीं किसी और देश की है, तो कहीं ना कहीं डेटा लीक पे सवाल उठता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है।
दूसरा केस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये टेंसेंट इंडिया में ओला के अंदर स्टेक डाल चुका है। 1.1 बिलियन डॉलर का स्टेक उसने उसमें डाला, जो कि 15% हिस्सेदारी है। इसके अलावा बाकी स्टेक जापान की सॉफ्ट बैंक ने डाल रखा है। तो आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं जब आप ओला में घूम रहे हैं तो ओला के अंदर दिए हुए पैसे में भी हिस्सेदारी चाइना को जा रही है। तीसरा केस भी मैं टेंसेंट का ही दिखाऊंगा, जिसने स्विगी में अपना पैसा डाल रखा है 1 बिलियन डॉलर। आप सोच सकते हैं 33% हिस्सेदारी स्विगी के अंदर ले रखी है टेंसेंट ने, यानी कि चाइना 33% हिस्सेदारी डाल चुका है स्विगी के अंदर। तो अगर आप स्विगी से कोई सामान मंगा रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि चाइना को आप कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहा हूं, तो आप देख लिए कहीं ना कहीं आप चाइनीज़ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। आपके ऐप में, आपके मोबाइल में जितनी ऐप्स हैं उसमें 60 to 70% वो ऐप्स हैं जिसमें फंड चाइना का लगा हुआ है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप चाइना को कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जोमेटो है और भी मैंने पीछे प्रोडक्ट बताए हैं जिनके अंदर चाइना की हिस्सेदारी आ चुकी है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। आपके लिए मेरे कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। पहला ये कि क्या चाइना क्या चाहता है, भारत में स्टार्टअप के अंदर पैसा लगा रहा है, वो ऐसा क्या चाहता है? क्या वो भारत में अपनी मजबूती और बढ़ाना चाहता है? क्या वो चाहता है, जो कि मैंने पहले सवाल किया था, कि भारत का हर बंदा चाइना के थ्रू ही सैलरी ले, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? दूसरा मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है आपसे कि जब आप स्विगी या जोमेटो यूज़ करते हैं और एक बर्गर या पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो सोचना पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं वो पैसा जो आप उसको पे कर रहे हैं, जो स्विगी या जोमेटो को जा रहा है, उसमें चाइना की हिस्सेदारी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप चाइना को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल स्वराज से है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो स्टार्टअप कंपनियां हैं इसके अंदर हमारे देश का ही पैसा लगे? क्या गवर्नमेंट उनको प्रमोट नहीं कर सकती? क्या गवर्नमेंट उनको फ्यूल नहीं कर सकती? या हमारे देश के और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, टाटा है, अंबानी है, और भी कंपनियां हैं, अडानी है, क्या ये इनके अंदर पैसा बूस्टअप नहीं कर सकती? क्या स्टार्टअप, ऐसे स्टार्टअप जो कि सिर्फ हमारी ही सर्विस के लिए बने, हमारे देश की सर्विस के लिए बने हैं, उनके लिए भी क्या हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी? क्या हमें चाइना, यूएस और जापान से पैसा इकट्ठा करवा के उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो आपको ये सोचना पड़ेगा और सोचिएगा ज़रूर।